हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर ओन चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू चूज़ द राइट करियर फॉर योर सेल्फ, यानी अपने लिए सही करियर कैसे चुनें। काफ़ी सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि क्या ज़रूरी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आप अपने लिए एक सही करियर का चुनाव करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ये है कि फाइंड योर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को खोजें। अगर आप किसी भी फील्ड में एक करियर बनाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपको उस फील्ड में कोई इंटरेस्ट हो, कोई पैशन हो आपको। इसलिए सबसे पहले आपको पता करना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एक्साइट करती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनमें आपका मन लगता है, कौन सी चीज़ें हैं जहाँ आपका ध्यान नेचुरली जाता है, आप नेचुरली इंक्लाइंड हो सकता है आप का सिंगिंग में इंटरेस्ट हो सकता है आपको मेडिसिन में इंटरेस्ट यानी आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो सकता है आपको आर्मी में जाने का क्रेज़ हो सकता है आपको स्टैंड अप कॉमेडी बहुत पसंद हो, या आपको रिसर्च वर्क बहुत पसंद हो, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो, आप एक रेडियो जॉकी बनना चाहते हो, एक पायलट बनना चाहते हो, किसी भी फील्ड में आपका एक इंटरेस्ट हो सकता है। इसलिए जब आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपको कौन सा करियर चुनना है, बहुत ही ज़रूरी है सबसे पहले अपने इंटरेस्ट का ध्यान रखें। बिकॉज अगर आप किसी एक ऐसी फील्ड में जाएंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आपका उस काम में मन नहीं लगेगा, और जब काम में मन नहीं लगेगा तो आपकी ग्रोथ भी नहीं होगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने इंटरेस्ट के मुताबिक ही अपना करियर चुने ताकि आपका काम में मन भी लगे, और आपको जब काम में मन लगेगा ऑब्वियसली आप उसमें बेटर भी होंगे और आपकी ग्रोथ भी होती जाएगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डू योर रिसर्च अबाउट दैट फील्ड। एक बार आपने फिगर आउट कर लिया कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, अगला स्टेप जो आपको लेना है वो है उस फील्ड से रिलेटेड आपको रिसर्च करना है कि अगर आप उस फील्ड में एक करियर बनाना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं, फुटबॉलर बनना चाहते हैं, तो नेचुरली आपको स्पोर्ट की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आपको पता करना पड़ेगा कि उस स्पोर्ट की यानी फ़ुटबॉल की एकेडमीज़ कहाँ कहाँ पे हैं, उन एकेडमीज़ के बारे में आपको जानना पड़ेगा। बेस्ट ऑफ द एकेडमीज़ का आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि बेस्ट एकेडमीज़ कंट्री में कौन सी हैं और किस तरह से क्या ट्रेनिंग होती है, क्या प्रोसीजर होता है, कितना खर्चा इन्वॉल्व रहता है। या आप एक रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा कोर्स आपको लेना है। फॉर एग्जांपल, मास कम्युनिकेशन का कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो आपको हेल्प करना चाहता है। अगर आप एक रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं तो कितने टाइम का ये कोर्स होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, क्या फ़ीस होती है। ये सारा रिसर्च एक बार आप कर लेते हो, उसके बाद आपके लिए आगे का रास्ता तय करना आसान हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सबसे पहले आपने डिसाइड किया कि आपने फाइंड आउट किया कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसके बाद आपने उस पर रिसर्च किया। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एनरोल करना फॉर द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग एंड कोर्सेज। जब आप किसी भी फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, बहुत ही ज़रूरी है आपके पास एक रिक्वायर्ड डिग्री हो, डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, या फिर ट्रेनिंग आपने उसकी प्रॉपर ली हो। इसके बाद ही आपकी जो आगे की जर्नी है वो शुरू हो पाएगी। ये सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करने हैं। अलग अलग फील्ड्स के लिए अलग अलग कोर्सेज होते हैं या तो अलग अलग ट्रेनिंग्स होती हैं। एक बार आप इन कोर्सेज में एनरोल हो जाते हो, इन ट्रेनिंग्स को कंप्लीट कर लेते हो, तब आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और मार्केट में आप उन कोर्स सर्टिफिकेट्स को, उन डिग्रीज़ को शो कर सकते हो आगे की जर्नी को तय करने के लिए। नेक्स्ट इज़ गेट दी रिक्वायर्ड एक्सपोजर। आपने सबसे पहले फाइंड आउट कर लिया अपने इंटरेस्ट के बारे में, रिसर्च कर लिया, ट्रेनिंग्स ले ली, कोर्सेज कंप्लीट कर लिए, उसके बाद बात आती है उस फील्ड में एक्सपोजर के बारे में। लेट्स से, जैसा कि अभी हमने रेडियो जॉकी का एग्जांपल लिया था कि आपने फिगर आउट किया मुझे एक रेडियो जॉकी बनना है, और आपने एक मास कम्युनिकेशन का कोर्स भी कर लिया। अब ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली मास कम्युनिकेशन का कोर्स करने के बाद आपको एक बहुत ही अच्छा पैकेज मिल जाए एज अ रेडियो जॉकी। पहले आपको थोड़ा सा एक्सपोजर लेना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। हो सकता है ये काम आपको बिना पैसे के भी करना पड़ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप कर सकते हो एज अ रेडियो जॉकी, जहाँ
हो सकता है जो आपका पेमेंट है वो बहुत ही कम हो या फिर शायद ना भी हो, बिकॉज कई बार जो इंटर्नशिप्स होती हैं वो अनपेड भी होती हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है शुरू में एक एक्सपोजर लेना। जब आप एक एक्सपोजर ले लेते हो, आप दिखा देते हो कि हाँ मैंने इस कंपनी के साथ 6 महीने या जितने भी 7 महीने 8 महीने एज ए इंटर्न काम किया है और मुझे मुझे इस काम का प्रॉपर एक्सपोजर मिल चुका है, तब आपके लिए एक बड़ा पैकेज डिमांड करना और ज़्यादा आसान हो जाता है। सो बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपनी ट्रेनिंग एंड कोर्सेज कंप्लीट करते हो उसके बाद अगर कोई बड़ा पैकेज आपको नहीं मिल रहा, देन लुक फॉर स्मॉलर सर्टिफिकेट्स, स्मॉलर एक्सपोजर्स लाइक इंटर्नशिप, ताकि आप फिर आगे उसे दिखा के एक बड़ा पैकेज ले सको। लास्ट जो आपको ध्यान रखना है वो है बी रेडी विद ऑल्टरनेटिव। सो कभी कभी हम प्लान कुछ और करते हैं लाइफ में लेकिन होता कुछ और है, लेकिन हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हमेशा अवेलेबल रहने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो बट किन्हीं कारणों से आप उसे परस्यू नहीं कर पा रहे हो, तो आपको फिर देखना है कि आपकी ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। ऑब्वियसली अगर आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो इसका मतलब ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और आपने उससे रिलेटेड कुछ काम भी किया होगा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे। तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो आप पब्लिक स्पीकिंग में यूटिलाइज़ करना चाहते थे, अब आपको देखना है वो आप कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हो। सिमिलरली लेट से आपको क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हो, तो बट किन्हीं कारणों से अगर आप क्रिकेटर नहीं बन पा रहे हो और आपका जो सिलेक्शन है, अगर आपका गोल था टीम इंडिया में खेलने का, वो नहीं पूरा हो पा रहा है, तो व्हाट आर दी अदर ऑप्शन। सो लेट्स से कि अगर आप एक क्रिकेटर नहीं बन पा रहे हो, प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं बन पा रहे हो, तो आप क्रिकेट से ही रिलेटेड बहुत सारे अलग काम कर सकते हो। आप एक कमेंटेटर बन सकते हो, आप हो सकता है एम्पायर बन जाओ, आप हो सकता है एक कोच बन सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप क्रिकेट से रिलेटेड ही कर सकते हो। तो जब भी आप एक करियर के बारे में सोचे, एक गोल के बारे में सोचे, साथ ही उसके ऑल्टरनेटिव्स के बारे में भी सोचे कि अगर ये चीज़ फुलफ़िल नहीं हो पाई तो मेरे पास ऑल्टरनेटिव्स क्या होंगे इसी फील्ड के अराउंड। मैं आपको फील्ड चेंज करने को नहीं कह रहा हूँ, बट उसी फील्ड के अराउंड भी आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे। तो वो ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं वो हमेशा फाइंड आउट रखें और उनकी भी आपको साथ में एक तैयारी करते रहनी चाहिए। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएं कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, क्या उनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है, कुछ वैल्यू मिलती है। अगर मिलती है तो इट विल बी वेरी गुड फॉर अस टू नो दैट। सो आई विल सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन इट्स गुड बाय, थैंक यू।